हेलो भाइयों। तो चलिए बताते हैं फिर मार्केट में क्या होगा अगले वीक। देखो, एक सही बात बताऊं तुम्हें, जो सच है मार्केट में, वो ये है कि मार्केट में फ्री कुछ भी नहीं होता। मार्केट में पहले से एनालाइज करते हैं अपन, वो कुछ मायने ज़्यादा नहीं रखता। बस अपन देखते हैं बड़े बड़े लेवल्स। देखो, जैसे कि ये लेवल जो कि है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये लेवल और ये लेवल, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखो, यहाँ से गई और ऊपर जा रही। मार्केट में कुछ भी प्री एनालाइज नहीं होता। बस अपन बड़े बड़े लेवल्स देखते हैं जहाँ से मार्केट एक स्ट्रक्चर द्वारा फिर बिल्डअप कर सके, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट लाइव होता है ना, तो लाइव अपन को एंट्री लेनी पड़ती है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से प्राइस है, प्राइस का जो बिहेवियर है, उस हिसाब से अपन को एंट्री लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लो प्राइस यहाँ पर आई, अब 5 मिनट पे चलो। लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन, बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन, बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस, वो डिफरेंट चीज़ें। बस थोड़ा माइंडसेट बनाने के लिए, दिमाग में रखने के लिए कि ये है और ऊपर से मार्केट शॉर्ट हुई है, अभी वो लिया है और यहाँ से सपोर्ट ले रही है। ये सब बड़े लेवल पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के लिए, बस वो जहाँ से सपोर्ट ले सकती है उसके लिए होता है सब कुछ। और जब एंट्री लेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे तुम्हें नहीं आता तो एंट्री आप नहीं ले सकते। ठीक है ना। देखो, जैसे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, मान लो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे अपन 4 आवर पे। तो देखो क्या दिख रहा है तुम, एक छोटी सी कैंडल, ठीक है ना, छोटी सी कैंडल जिसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। अब उस कैंडल के ऊपर नीचे कितना गैप है भाई, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गैप है। यहाँ से मार्केट उठी थी, ठीक है, ऊपर गई थी, वहाँ से मार्केट शॉर्ट हुई थी। इसके और इसके बीच में कितना गैप है, बहुत गैप है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो इसीलिए बड़ा टाइम फ्रेम बस मोटा मोटा देखने के लिए होता है कि मार्केट किधर जा सकती है, समझे। इन सब के लिए होता है। अब मान लो मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो मार्केट में अपन बाय कब करेंगे, जब छोटे टाइम फ्रेम पर बाइंग आएगी। मार्केट अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करती मान लो, तो अपन शॉर्ट कब करते, जब छोटे टाइम फ्रेम पर शॉर्टिंग आएगी तब अपन शॉर्ट करते। तो इसके लिए अपन को छोटा टाइम फ्रेम मास्टर करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम से कुछ नहीं होता भाई, बड़े टाइम फ्रेम में प्रॉफिट नहीं बनते हैं। छोटे टाइम फ्रेम जब आपको आएगा, आप तभी प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं सीधा 5 मिनट पर। एक बात बताओ, मार्केट में आपको कितना मूव चाहिए? क्या आपको 4 आवर का मूव चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक? नहीं भाई, अपन को चाहिए थोड़ा सा मूव जो कि स्टेबल हो, जिसमें अपनी स्ट्रेटजी फिट हो जाए, जो अपन यूज करते हैं। मान लो 1:3 या 1:4, जो भी, वो फिट हो जाए। बस अपन को इतना मूव चाहिए मार्केट में। आज की मार्केट सबसे पहले बाइंग हुई, फिर सेलिंग हुई, फिर मार्केट सपोर्ट ले गई, फिर थोड़ी सी बाइंग हुई। तो इसमें आपको कहाँ एंट्री लेनी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना। अब देखो 1 मिनट पे जाओ। मैंने आज की एक ट्रेड बताई थी जो कि थी निफ्टी में। मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी में बता रहा हूँ मेरे को। स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी में देखो टारगेट लगा है, और ये मैंने वीडियो भी डाला है। इस ट्रेड का 1:4 मिला था। लाइव वीडियो बनाया था मैंने मार्केट में। लाइव वीडियो जो बनाए ना भाई, वही सही सिखा रहा है आपको। वरना जो प्री एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस, फलाना ढिमका, ये सब भाई सब बातें हैं, सब कुछ नहीं, सब बकवास है। बड़े टाइम फ्रेम तुम्हें कोई सिखा भी देगा, छोटा टाइम फ्रेम भाई कौन सिखाएगा फिर? कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से सेल करनी है,
हैं, ये सब कौन सिखाएगा? रिस्क मैनेजमेंट और सब ये माइंडसेट, प्रॉफिटेबल माइंडसेट कैसे बनाएं, ये सब कौन सिखाएगा भाई? बड़ा टाइम फ्रेम इज नॉट मैटर, बड़ा टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं रखता। सबसे बड़ी चीज़ है छोटा टाइम फ्रेम। 5 मिनट पे निफ्टी ये है, बैंक निफ्टी अलग वो दिखा रहा था, तो यहाँ पर बाइंग क्यों की गई? अब आप 1 मिनट पे चलिए तब बताते हैं। देखो भाई, जो शॉर्टिंग थी ना, असली शॉर्टिंग जो होनी थी, असली शॉर्टिंग वो ये थी। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, असली शॉर्टिंग थी ये वाली, इस कैंडल से ये यहाँ पर शॉर्टिंग हुई, ये थी असली शॉर्टिंग, ठीक है ना। जो इस कैंडल से यहाँ पर इसने यहाँ पर लो ब्रेक किया, इसने मार्केट ने यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई और फिर शॉर्ट हुई, ये थी असली शॉर्टिंग। लेकिन असली बाइंग कौन सी थी? असली बाइंग थी भाई ये वाली, ये वाली, ये बाइंग असली थी। क्योंकि जिस लेवल से मार्केट ने हाई तोड़ा था, ये वाला हाई, देखो ये प्रीवियस, देखो ये वाला, ये हाई पहला बना यहाँ पर, यहाँ देखो मार्केट ने यहाँ पर पहला हाई बनाया, इसको उठा दे, ठीक है, समझो। मार्केट ने यहाँ पर पहला हाई बनाया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मैंने 1/4 का लिया था यहाँ से, और मैंने ऐसा यहाँ पर लगाया था नीचे, समथिंग यहाँ पर लगाया था, कहीं यहाँ पर ऐसा लगाया था, जो हिट नहीं हुआ, 1/4 मिला। तो मार्केट ने यहाँ से बाइंग की और इस हाई को तोड़ा था, ये वाला। अब मार्केट फिर नीचे आई, उसने इस लो को तोड़ दिया, थोड़ा सा ही तोड़ा, इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया, इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया, ठीक है। इस लो को यहाँ पर मार्केट ने तोड़ा, तो लोगों ने क्या समझा, यहाँ पर जैसे ये लो टूटा, ये वाला यहाँ पर लो टूटा, तो लोगों ने समझा यहाँ पर शॉर्टिंग आ गई, मतलब शॉर्ट मार्केट होने लगी। तो फिर से यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, शॉर्टिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट शॉर्ट होती है, शॉर्ट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट की मार्केट, ठीक है, यहाँ तक शॉर्ट की। लेकिन जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था बाइंग का, बाइंग वाला, वो यहाँ पर फिर एक्टिव हो गया, और यहाँ पर कैंडल को कर दिया ग्रैब, यहाँ पर कैंडल को ग्रैब कर दिया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, और यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, तो फिर ये जो शॉर्टर थे, शॉर्टिंग करने वाले थे, जो भी सेलर थे, सेलर के असल गए, ए वाले के गए, और ऊपर मार्केट 1/4 अचीव कर गई, ये वजह थी। लेकिन 1/4 अचीव करने के बाद ये जो शॉर्टिंग हुई थी, ये प्रीवियस शॉर्टिंग जो हुई थी यहाँ पर, ये फिर से एक्टिव हो गए सेलर, और मार्केट को ऊपर से शॉर्ट कर दिया, तो मार्केट सीधा शॉर्ट हो गई। ये है पूरा लॉजिक शॉर्टिंग का। और फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक बनते रहे और मार्केट शॉर्ट होती रही, ये ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ से और मार्केट फिर शॉर्ट। अब आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर शॉर्ट हुई, ठीक है, तो इससे अपन को फिर एंट्री कहाँ लेनी है? तो उस एंट्री के नियम है कुछ, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। आप देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेवल था, ये 50 का लेवल है लगभग, ठीक है, 50 का लेवल है। तो 50 के लेवल जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस शॉर्टिंग दी, जो यहाँ से शॉर्ट हुई मार्केट, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट शॉर्ट हुई, वहाँ से लेकर जहाँ तक मार्केट आई यहाँ तक,
यहाँ तक मार्केट आई पहले, यहाँ तक, फिर 50 के इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर मार्केट गई। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 50 के लेवल पर गई मार्केट, और यहाँ पर कैंडल को ग्रैब कर दिया। ये देखो पूरा खा गई मार्केट, ये कैंडल, इस कैंडल को खाने के बाद सीधा मार्केट फिर शॉर्ट हुई, मार्केट शॉर्ट हुई और फिर से यहाँ पर सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फिर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है भाई। देखो 50 की रिट्रेसमेंट पर फिर मार्केट आई, ठीक है, 50 की रिट्रेसमेंट फिर मार्केट आई, यहाँ से फिर सेल हो गई, फिर सेल हुई। ये देखो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ पर सेल नहीं करनी तो देखो फिर ये जो ऑर्डर फ्लो बनने लगे, छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ पाथ के हिसाब से। पाथ बना के दिखाता हूँ, ये देखो, और आपको यहाँ पर डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो ये देखो ये छोटे छोटे जो ऑर्डर फ्लो बनने लगे, ये वाले देखो, ये ऑर्डर फ्लो, ये बनने लगे छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो। तो इन ऑर्डर फ्लो पे आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, फिर यहाँ पर कर सकते हो। जो ये मार्केट ये कैंडल ग्रैब कर रही है, ये देखो ये छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो, ये सब ऑर्डर फ्लो सही है। तो यहाँ से 1:3 आप इजीली ले सकते हो, किसी भी ऑर्डर फ्लो से आप शॉर्ट कर दो मार्केट को। देखो मैं बताऊँ आपको, शॉर्ट पोजीशन जैसे मान लो अपने यहाँ से शॉर्ट किया, आपको वहाँ से डर लग रहा था कि कहीं मार्केट ऊपर न चली जाए, तो ऑर्डर फ्लो का वेट करो। ऑर्डर फ्लो आने के बाद आप देख सकते हो 1:3 या 4 ईजी मिल जाता है मार्केट में। लेकिन पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्केट में, पेशेंस एंड स्ट्रेटजी। अपनी स्ट्रेटजी पे स्टेबल रहो और पेशेंस रखो। मार्केट एसएल भी लेगी लेकिन टारगेट भी देगी। मान लो आपकी 30% या 40% एक्यूरेसी है ना, आप फिर भी मार्केट से प्रॉफिट बना के ले जाओगे, बट आपको चाहिए उसके लिए पेशेंस और थोड़ा टाइम। मार्केट में सब कुछ होता है भाई, पैसा बहुत बनता है, बस उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो यही है मार्केट का रीकैप। और जो मंडे को मार्केट खुलेगी वो देखेंगे क्या होता है। लेकिन क्या बताएं, ये जो करते हैं ना प्री मार्केट एनालिसिस, वो सब मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि बड़े बड़े लेवल्स देख सकते हैं लेकिन छोटे लेवल्स पर जब मार्केट आएगी ना, तो वो माइंडसेट मार्केट का जानना है, और जो पहले से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके माइंडसेट को पढ़ना, तो वो सब चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे तुम फॉलो करोगे या देखोगे, वो मैं नहीं मानता कि बड़े जो प्रीवियस जो मार्केट को एनालाइज करके डाल देते हैं वो सब काम करता है। पर मोटे मोटे अगर माइंड में रखना है कि मार्केट को कहाँ से सपोर्ट लेगी, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सब के लिए तो ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट में सब काम नहीं करती चीज़ें, बहुत कम काम करती हैं लाइव मार्केट में, अलग ही सीन रहता है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, आपको बताते रहेंगे, पूरा माइंडसेट बताएंगे कि कैसे मार्केट काम करती है एक्चुअली।